हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आज हम सीबीएसई की हिंदी की स्पर्श बुक का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम कबीर जी के सारे दोहों को कवर करेंगे, उनका अर्थ समझेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में समझेंगे हम, और उसके बाद उसके अभ्यास क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप वो शीतल हो। इसका अर्थ यह है कि कबीरदास जी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो कि सुनने वाले को भी सुख की अनुभूति करवाए, और हम जो बोल रहे हैं हम भी आनंदित हों, हमें भी खुशी हो। ठीक है, ओके। सेकेंड वाले में आप देखेंगे कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। इससे ये तात्पर्य है कि कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी जो है वो हिरण की नाभि में स्थित होती है, लेकिन वो उसे इधर उधर जगत में कहीं भी ढूंढता रहता है, लेकिन वो कहाँ होती है? उसकी नाभि में होती है, और कस्तूरी को पहचान ही नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार जो ईश्वर है वो भी मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, उनके दिल में रहते हैं, उनके हृदय में निवास करते हैं, और संसार के कण कण में विद्यमान है, लेकिन फिर भी मनुष्य अपने अंतर्मुख में नहीं देखता और ईश्वर को देवालयों में, मस्जिद में, तीर्थ स्थानों में ढूंढता रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपको ईश्वर को ढूंढना है तो अपने मन में ही ढूंढो। सत्य आचरण को अपनाकर हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नाही। सब अंधियार मिट गया दीपक देखा माही। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे हृदय में ईश्वर का वास नहीं था। ठीक है, लेकिन जब मेरे हृदय में ईश्वर का वास हो गया तो मैंने गुरु रूपी दीपक को पाया। जैसे गुरु मिल गए, उनके दीपक को पाया, गुरु रूपी दीपक को पाया, और मेरे अंदर से सारा अंधकार खत्म हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोए। इसका अर्थ यह है कि कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में अपने सुखों में सभी मग्न हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज मस्ती करते, सो जाते हैं। संसार के लोग विषय वासनाओं में लिप्त रहते हैं, उलझे रहते हैं। ठीक है, सच्चा सुख उसी को मानते हैं, जबकि सच्चा सुख तो प्रभु की भक्ति में है। संसार के लोगों की यह हालत देखकर कबीर को रोना आता है, और लोग क्षणिक भी, यानी थोड़ा भी सुख और सुख रूपी अज्ञान के अंधेरे में इतने गुम हो जाते हैं, थोड़ा भी उन्हें ज्ञान नहीं रहता कि ईश्वर की भक्ति में ही सच्चा सुख है। इसी चिंता से कबीर जी दुखी रहते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट। विरह विरह। ओके, शायद आपको ये क्वेश्चन, ये दोहा अच्छे से क्लियर नहीं होगा। ओके, मैं बताती हूँ आपको। विरह भुवम गम तन बसय मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे जिवे तो बौरा होई। ठीक है, कबीरदास जी ने उपयुक्त दोहे के ईश्वर के वियोग में मनुष्य की दशा का वर्णन किया है। इस दोहे में कबीरदास जी ने बताया है कि जब मनुष्य ईश्वर से बिछड़ जाता है, ठीक है, तो उसकी क्या दशा होती है, इसके बारे में वर्णन किया है। तो वो क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का दुख सांप बनकर लौटने लगता है, तो उस पर न कोई मंत्र का असर होता है और न ही कोई दवा का असर होता है। उसी प्रकार ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। यदि वह जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। उनके विरह में, उनकी वेदना में वो बहुत दुखी हो जाता है, और मन ही मन विरह किसी भी व्यक्ति को मन ही मन काटता रहता है।
वैसे ही ईश्वर के रंग में रंगा हुआ भक्त भी, वैसे ही ईश्वर के रंग में रंगा हुआ भक्त भी सबसे जुदा होता है, सबसे जुदा होता है। पर सच्चा भक्त वही होता है, सच्चा भक्त वही होता है जो अपने ईश्वर से दूर नहीं रह सकता। ईश्वर के वियोग में, उनसे बिछड़ने के दुख में वो जीवित नहीं रह सकता, ठीक है। और उसकी स्थिति ऐसे पागलों की तरह होती है। विरह वेदना रूपी नाग उसे निरंतर डसते रहते हैं, और इस वेदना को यदि कोई समझ सकता है तो वो सिर्फ ईश्वर ही है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वाला आपका है, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छपाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। माफ़ी चाहती हूँ, मैं रिटर्न फिर से एक बार दोहरा देती हूँ। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यह दोहा, इस दोहे में कबीरदास जी ये समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति है वो आपकी निंदा करता है, जो व्यक्ति हर समय आपकी कमियों को तलाशता रहता है, उसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि एक वही व्यक्ति है जो बिना साबुन और बिना पानी के आपके स्वभाव को निर्मल बना सकता है, आपके भीतर की हर कमी को दूर कर सकता है। नेक्स्ट है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। इसका अर्थ है, संसार में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं जो बड़े बड़े ग्रंथ को पढ़कर भी मृत्यु के द्वार तक पहुंच जाते हैं ना, मर जाते हैं, ग्रंथ पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं, लेकिन फिर भी सबके सब विद्वान नहीं बन पाते। कबीर का मानना है कि अगर आपने प्रेम को या प्रेम के ढाई अक्षर को भी अच्छे से पढ़ लिया है तो समझिए आप पंडित बन गए, ठीक है। तो सरल भाषा में ये कहेंगे कि संसार में बहुत से लोग बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर मृत्यु के द्वार तक पहुंच जाते हैं, पर सबके सब विद्वान नहीं होते। कबीर का मानना है कि प्रेम और प्रेम के ढाई अक्षर को ही ठीक से पढ़ लिया जाए, इतना ही काफ़ी है। अगला है, हम घर जालिया आपना, जिला मुराड़ा हाथी, अब घर जाल्यो तास का, जे चले हमारे साथी। दोहे का ये मतलब है कि संत कबीर जी ने अपने हाथों से अपना घर जलाया, यानी उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान को प्राप्त कर लिया। सबसे मोह माया उन्होंने त्याग दी, है ना, मोह माया को त्याग दिया और उन्होंने ज्ञान को पा लिया। इसी प्रकार उनके हाथों में जली हुई मशाल लकड़ी है, यानी कि ज्ञान है। अब वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहता है, अब वो उनका घर जलाएंगे, यानी उसे भी वो मोह माया से मुक्त कर देंगे ताकि उसे भी कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे तो वे हमारे कंप्लीट हो गए हैं बच्चों, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। अब अगर आपने दोहों का अर्थ अच्छे से समझ लिया है तो आपको कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आएगी, आप इजीली क्वेश्चन आंसर्स कर पाएंगे और बाकी के अभ्यास क्वेश्चन भी अच्छे से कर पाएंगे। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 1, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है, क्योंकि मीठी वाणी बोलने से मन का अहंकार समाप्त हो जाता है और यह हमारे तन को शीतलता प्रदान करती है। जब अहंकार समाप्त हो जाएगा तो मन को शांति मिल जाएगी, शीतलता मिल जाएगी, तथा सुनने वालों को भी सुख की तथा प्रसन्नता की अनुभूति करवाती है। इसलिए सदा दूसरों को सुख पहुंचाने वाली और अपने आप को शीतलता प्रदान करने वाली वाणी को बोलना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। दीपक में एक प्रकाश कुंज होता है जिसके प्रभाव के कारण अंधकार नष्ट हो जाता है।
ठीक है। इस प्रकार मन में भी ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश फैलते ही मन में छाया, भ्रम, संदेह और भय रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। ठीक है। ऐसे सरल भाषा में और सरल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है। भाई दीपक जल रहा है तो अंधेरा अंधेरा कैसे मिट गया? क्योंकि दीपक में एक प्रकाश पुंज होता है, एक लौ होती है, हम देखते हैं जो प्रकाशमान होती है। प्रकाश पुंज होता है, उस प्रकाश से क्या होता है, अंधकार का नष्ट हो जाता है, अंधकार नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार अगर मन के अंदर ज्ञान रूपी एक दीपक को जला लिया जाए तो उसका प्रकाश फैलते ही मन की छाया, उसका भ्रम, संदेह, भय रूपी अंधकार सभी समाप्त हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? अगर ईश्वर कण कण में, कण कण मतलब एक एक चीज में, संसार के सब में ईश्वर व्याप्त है, निहित है। कण कण ही ईश्वर है। ईश्वर की चेतना से ही यह संसार दिखाई देता है। चारों ओर ईश्वरीय चेतना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, लेकिन यह सब कुछ हम इन भौतिक आंखों से नहीं देख पाते। जब तक ईश्वर की कृपा हमें दिव्य चक्षु आंखें यानी दिव्य दृष्टि नहीं मिलती तब तक हम नहीं देख पाते, जब तक हम कण कण में ईश्वर के वास को नहीं देख पाते और नहीं उसे अनुभव कर पाते हैं। कबीरदास जी यही हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईश्वर तो हर जगह है लेकिन हम उसे नहीं देख पाते, क्योंकि ये अंधकार रूपी जो ज्ञान है, अज्ञान है हमारा, इसके कारण हम नहीं देख पाते। ठीक है। अगर हम सरल भाषा में इस आंसर को लिखने का प्रयत्न करें तो वो इस प्रकार होगा कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, कण कण में ईश्वर है। ईश्वर की चेतना संसार में दिखाई, यह संसार में दिखाई देता है। चारों तरफ ईश्वर की चेतना, अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ठीक है। लेकिन हम भौतिक आंखों से नहीं देख पाते। जब तक कि ईश्वर की कृपा नहीं होगी, उनकी दिव्य दृष्टि हमें प्राप्त नहीं होगी, हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है। और नहीं वो अनुभव कर सकते हैं, ऐसा कहा है कबीरदास जी ने। नेक्स्ट, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है, दुखी व्यक्ति कौन है? यहाँ सोना और जागना किसके लिए प्रतीक है? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। संसार में यह व्यक्ति सुखी जो, देखो संसार में वह व्यक्ति सुखी है जो प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयास से दूर रहकर सांसारिक विषयों में डूबकर आनंद पूर्वक सोता है। समझे? अब ये बहुत ही गहरा क्वेश्चन है कि भाई संसार में सुखी कौन है और दुखी कौन है। भाई संसार है तो सांसारिक लोग किस में लिप्त हैं? भोग विलास और दूसरी चीज़ों में लिप्त हैं, गुम है, वो उसी में सुख प्राप्त करते हैं। तो सांसारिक सुख यही हो गया एक व्यक्ति के लिए। तो संसार में वह व्यक्ति सुखी है जो प्रभु की प्राप्ति के प्रयास से दूर रह गया, मतलब भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं कर रहा लेकिन सांसारिक विषयों में डूब कर आनंद पूर्वक सोता है, वो सुखी है। इसके विपरीत व्यक्ति जो प्रभु के पाने के लिए तड़प रहा है, वियोग में दुखी है। दूसरी ओर जो प्रभु के वियोग में प्रभु को पाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, वो दुखी है, क्योंकि उनसे बिछड़ने का दुख है उसे। वह जाग रहा है। वह सोने का प्रयोग, यहाँ सोने का प्रयोग प्रभु प्राप्ति के प्रयासों से विमुख है। ठीक है, मतलब बिल्कुल अलग है। और जागना प्रभु की भक्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों में से एक है। आप समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन पहला क्या था कि संसार में सुखी व्यक्ति कौन है? तो वही सुखी है जो सांसारिक विषयों में डूबकर आनंद पूर्वक सोता है, ये सुखी हो गया। ठीक है। और दुखी कौन हो गया? वो दुखी हो गया जो भगवान को पाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है और वो निरंतर प्रयास कर रहा है और उन्हीं के बिछड़ने के उसमें दुखी है। ठीक है, वो दुखी हो गया। अब क्या बोल रहा है कि सोना, यहाँ जागना और सोना क्या होता है? सोना वही होता है कि भाई भोग विलास में लिप्त व्यक्ति जो है ना, वो आनंद पूर्वक सोता है, वो सोता ही रहता है, उसको सोना बोलेंगे। और जो व्यक्ति दुखी है उसको जागना बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो सांसारिक विषय वासनाओं से बहुत दूर रहकर सचेत होकर ईश्वर प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। इस अर्थ को अच्छे से समझें। अर्थ क्वेश्चन में ही
छुपा हुआ रहता है। आपको सिर्फ उसके भावों को पहचान कर और उसके भाव को पहचान कर अपनी सरल भाषा में उस आंसर को लिखना पड़ता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं हम। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने निंदक को अपने निकट रखने के लिए सुझाव दिया। जैसा कि हमने दोहे में समझा था कि भाई जो आपकी बहुत बुराई कर रहा है और हमेशा आप में कमी ढूंढता रहता है, ऐसे लोगों को कहते हैं निंदक, बुराई करने वाला। तो उस निंदक को हमेशा अपने पास रखो, वो आपका सबसे बड़ा हितैषी है, क्योंकि वो झूठी प्रशंसा और स्वार्थ सिद्धि करने वाले तो बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन बुराई करने वाले और सद्गुणों को अपनाने मतलब बुराई करने वाले को दूर करके सद्गुणों को अपनाने में सहायक सिद्ध होता है। ठीक है, जो भी ऐसे लोग आपके आसपास रहेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से आपकी बुराइयों से अवगत कराएंगे और आप उनको दूर करते हुए सद्गुणों को अपना पाएंगे। ठीक है, निंदक की आलोचना को सुनकर आत्मनिरीक्षण कर शुद्ध व निर्मल आचरण करने में सहायता मिलती है। निंदक को पास में रखने में, वो आलोचना करता जाएगा, उसको सुनते सुनते जो है आप अपने आप को खुद ही एनालिसिस करते रहोगे, आत्मनिरीक्षण करते रहोगे, शुद्ध करोगे, निर्मल आचरण आपका हो जाएगा और बहुत अच्छा अनुभव आप करेंगे। ठीक है, समझ गए? अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, एकय अशिर पीव का पढ़ेसु पंडित होय। ठीक है, इस पंक्ति के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? तो हमने जैसे कि पढ़ा कि एकय अशिर पीव का पढ़ेसु पंडित होय, पंक्ति का माध्यम से कवि कहना चाहता है कि संसार में पीव अर्थात ब्रह्मा ही सत्य है। पीव अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, उसे पढ़े या जाने बिना कोई भी पंडित ज्ञानी नहीं बन सकता। कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता क्या है? कबीर की जो साखियाँ हैं भाषा की विशेषता है कि यह जन भाषा है, यानी ये लोगों की भाषा है और उन्होंने जनचेत और जन भावनाओं को अपनी सधुक्कड़ी भाषा द्वारा साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। इसीलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी भाषा को भावानुरूपिणी माना है। ठीक है, अपनी चमत्कारिक भाषा के कारण आज भी इनके दोहे लोगों की जुबान पे रहते हैं। स्पष्ट और सरल भाषा में हम ये कहते हैं कि साखियों की भाषा की विशेषता क्या है कि इन साखियों के द्वारा कवि ने अपने विचार जो हैं जन जन तक लोगों तक पहुंचाए हैं और उनकी एक स्पेशल भाषा, ठीक है, सधुक्कड़ी भाषा, उसको के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। और इसलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी उनकी इस भाषा को क्या बोलते हैं? भावानुरूपिणी। भावानुरूपिणी। ठीक है, आपकी चमत्कारिक भाषा के कारण आज भी इनके दोहे, अपनी चमत्कारिक भाषा के कारण भी आज भी इनके जो दोहे हैं लोगों की जुबान पर रहते हैं। अब आप भाव को स्पष्ट करना भी सीख लीजिए। अगर आपने दोहे सीख लिए हैं तो आप सभी कुछ कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। विरह भुवम गम तन बसय मंत्र न लागे कोई। इस पंक्ति का भाव है कि विरह यानी जुदाई, पृथकता, अलगाव, ठीक है, एक सर्प के समान है जो शरीर को में बसता है और शरीर को क्षय करता है, यानी धीरे धीरे हानि पहुंचाता है। इस विरह रूपी सर्प पर किसी भी मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है ना, क्योंकि वह विरह जो है ईश्वर को न पाने के कारण सताता है। जब हम अपने प्रिय ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है हमें, तो वो विरह रूपी सर्प शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति ही स्थायी समाधान है। कस्तूरी कुंडलीन बसे मृग ढूंढे वन माही, सेम चीज़ हो गई जो मैंने अभी बताया था आपको। इस पंक्ति का भाव जो है, भगवान हमारे शरीर के अंदर ही वास करते हैं। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, पर उसकी खुशबू को देखकर वो इधर उधर ढूंढता रहता है
उसी प्रकार मनुष्य जो है वो ईश्वर को विभिन्न स्थलों में, पूजा घरों में, मस्जिदों में, सब जगह ढूंढते रहता है, लेकिन ईश्वर उसके हृदय में निवास करते हैं। ठीक है, किंतु ईश्वर तीर्थों और जंगलों आदि में भटकने से नहीं मिल सकते, उसे अपने अंतरकरण में झांकने से ही मिलेंगे। अगला है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। इसका भाव ये है कि जब तक मनुष्य के भीतर अहंकार की भावना अथवा अंधकार विद्यमान है, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। अहम के मिटने के बाद ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि अहम यानी अहंकार और ईश्वर दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकते। ईश्वर को पाने के लिए आपको उनके प्रति पूर्ण समर्पण परम आवश्यक है। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भयाना कोई। इसका अर्थ है कि पोथियाँ एवं वेद पढ़ के संसार थक गया है, लेकिन आज भी कोई पंडित नहीं बन सका। अर्थात ईश्वर के प्रेम के बिना, उनकी कृपा के बिना कोई पंडित नहीं बन सकता, तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो गाइस, आप सभी को समझ में आ गया होगा। बच्चों, मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयत्न किया है। यदि आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ और सजेशन है आपके तो कमेंट कीजिएगा। और कबीर दास जी के जीवन परिचय के ऊपर यदि आप चाहते हैं तो मैं अलग से एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।